Yes, sir. Yes, sir. वो जो न्यूमेरिकल था, वो न्यूमेरिकल नंबर कितना था, कोई बताएगा? पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7. 7. Okay. Find the Yes, sir. percentage error in kinetic energy, right? Yes, sir. यही था. Yes, sir. कितने लोगों ने इसे किया था? Sir, 1.3 आया परसेंट. सबका आया? Yes. हाँ sir. Yes, sir. अंजलि पांडे, अंसारी, आयुष, हर्ष, जय. Yes, sir. आया 1.3. ओके. कोई Yes, ऐसा sir. है जिसे नहीं मिला? कोई ऐसा है जिसे नहीं मिला? मतलब सबको मिला है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं. Yes, sir. ओके. Yes. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ. डू इट. If the formula for a physical quantity is x is equal to a raised to 4 and b raised to cube, दिख रहा है? Question number 14 in page number 15. Question number 14 दिखाई दिया न्यूमेरिकल में? Yes, sir. 5 मिनट है, ट्राई कर लो. Then I'll start. Then I'll do. Question number 14 ट्राई कर सकते हो? Mohan, speak up. Question number 14 ट्राई कर सकते हो क्या? Yes, sir. कर रहा हूँ. Okay, do it. हेलो सर. Yes, ma'am. सर चंदन गुप्ता न्यू स्टूडेंट है, आज से बेटर है. हेलो सर. चलेगा चलेगा. ओके ओके सर. चंदन आप मत करना, हाँ, मैं जब बताऊंगा तभी आप देखना, ठीक है? चंदन, आर यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इनको ट्राई करने दो, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है. अहमद, तनिष्क, आप लोग कर पाओगे? सर ट्राई कर रहा हूँ. Sir, trying. डू इट. ओके. And keep your mic on mute, everyone.
If you done, then let me know, huh? So completed. सर नहीं Completed. आया. Wow. Who completed? सर नहीं आया. Okay. Okay. Stop writing, everyone. अब जरा देखो कितना सिंपल है ये. बेसिकली यहाँ पर जो हमें गिवन दिया हुआ है, तो गिवन में जो वैल्यू है मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को. x रेज टू a रेज टू 4, b रेज टू 3, c रेज टू 1/3 एंड d रेज टू 1/2. राइट, ये गिवन में है. Yes sir. अब गाइस यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी इज रिस्पेक्टिवली a is 2%, b is 3%, c is 3% and d is 4%. राइट. Yes. अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर. तो जरा ध्यान से देखो. डेल्टा x अपॉन x विच इज इक्वल टू 4 इस साइड आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस 1 अपॉन 3. देखो जो ऐसे पावर फॉर्म में होता है ना अपॉन टर्म में, उसे इस तरीके से लिखते हैं 1/3. सो डेल्टा c अपॉन c प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100%. समझे? Yes. ओके. अब यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करते हैं कि क्या वैल्यूज हैं. सो 4. अब गाइस परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ए के लिए कितना परसेंटेज है? 2. 2. ओके. सो यहाँ पे परसेंटेज कितना है? 2. ओरिजिनल परसेंटेज कितना होता है? ओरिजिनल 100. परसेंटेज कितना होता है? 100. राइट. कीप दैट 3 एज इट इज. बी कितना दिया हुआ है? 3. 3. ओरिजिनल परसेंटेज कितना है? 100 प्लस 1/3. सी कितना है? 3. सी का परसेंटेज कितना गिवन है? 3. 3. ओरिजिनल परसेंटेज 100 प्लस 1/2. डी कितना दिया हुआ है? 4. 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 100%. राइट. Yes. समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. अब गाइस सबके डिनोमिनेटर में कितना परसेंटेज है? कितना है डिनोमिनेटर में? 100 है. 100. हर जगह 100 है. यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है. तो सारे 100 को बाहर ले लेंगे. सारे 100 को क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे. ये 2 और ये 4 कैंसिल कर देंगे. 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1. अब जरा ध्यान से देखना है. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ पे 2 4 कैंसिल हो गया था, तो 2 रिमेनिंग है. अब 100 बाहर था और 100 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया था जो डिनोमिनेटर में था. ये समझे? Yes sir. Yes. चंदन ये समझ में आया आपको? Yes sir. आयुष, जयेश, अंजलि. Yes sir. अब गाइस 100 कैंसिल हो गया है. सो 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 इट विल बिकम 20%. 20. देखो क्या डिफिकल्ट था. कुछ डिफिकल्ट है? No sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes sir. Yes लिख sir. लो.
लिख लो। चंदन, Yes, sir. चंदन इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे वो प्रीवियसली हो चुके हैं, तो ये न्यूमेरिकल अभी उसी बेस पे हो रहा है, हाँ तो वो सर, मैं आपका वो बाद में हम वीडियो लोग देखा देखे। आपने सर। वीडियो? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ना सर। राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ एरर समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा सर। ठीक है, वो धीरे धीरे रिवाइज करा दूंगा मैं। तो हाँ अभी फिलहाल ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे डिपेंडेंट है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, ये लिख लेना। डन सर। डन सर। डन एवरीवन? आंचल, अहमद, यस सर। अंजलि, अंसारी, मरियम, Yes, sir. अर्जुन, Yes. हर्ष, आयुष, जयेश। यस सर, डन। यस सर डन। आगे बढ़ जाएं? इसी यस पे सर। डिपेंडेंट एक और न्यूमेरिकल दे दूं? यस सर। यस सर। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज स्मॉल एल, क्वेश्चन नंबर 7, नो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। अहमद एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 12 को स्कैन करके भेज दोगे क्या? Okay, sir. हाँ, शायद कशिश के पास नहीं है टेक्स्ट बुक। जिनके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, लाइक सबको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को, हाँ, इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज स्मॉल एल इज इक्वल टू 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। गाइस थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना होगा आपको ये। डन?
Then anyone? Yes. आया आंसर? हाँ सर. ओके. खाली आंसर ही निकाल दिए या फिर फॉर्मेट में किए भी आप लोगों ने? कशिश, प्रॉपरली किया या फिर खाली आंसर निकाल दिए जैसे तैसे? नहीं सर, प्रॉपर किया. ओके, विल सी. सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लास्ट में कैलकुलेशन में. ओके, विल सी क्या प्रॉब्लम हुआ और कैसे आप लोगों ने किया है. लेट मी नो द गिवन फर्स्ट. ओके अहमद, L, लेट मी नो द गिवन फर्स्ट. L is equal to 4.00 plus or minus 0.101 centimeter. 0.1 सेंटीमीटर. वो 4.00 मतलब 4 ही है. यहाँ तो 10 पॉइंट लिख देने Yes, से sir. कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट साइड के पॉइंट आप लोगों को लिखने होंगे. 0.001 सेंटीमीटर, राइट? यस ये सर. लेंथ गिवन है. और क्या गिवन है? R is equal to R is equal radius. to रेडियस 0.0250. 0.0250, 0.0250. राइट? हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर. 0.001 सेंटीमीटर. ओके. और क्या गिवन है? मास मास कितना है? 6.25 6.25 6.25 plus or minus 0.01 0.01 ग्राम. gram. ये गिवन है. फाइंड आउट क्या करना था? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. Density. ओके, डेंसिटी का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, राइट? अब डेंसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? M divided by V. मास पर यूनिट वॉल्यूम. यस और नो एवरीवन? Yes. अब वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं एरिया इनटू लेंथ. देखो, वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब होता है और एरिया इनटू लेंथ का भी मतलब मीटर क्यूब होता है. यस और नो? Yes. अब यहाँ पर ना ही एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो हम लोग एरिया को भी रिप्लेस करेंगे. एरिया को किससे रिप्लेस करोगे? एरिया को किससे रिप्लेस करें? radius. रेडियस. खाली रेडियस से? 2 into radius. नो, पाई आर स्क्वायर इंटू एल. इज इट क्लियर? पाई आर स्क्वायर इंटू. Yes, sir. समझे? अब इनको अरेंज करेंगे अपने फॉर्मूला में, जिस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं. सो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम. देखो पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है तो पाई को यूज नहीं करेंगे. 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. इंटू 100%. इज दैट क्लियर ऑल? यस सर. समझ Yes. में? आप फॉर्मेट समझ में आया किस तरीके से है? Yes, sir. अभी इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो. जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो. सर सर हाँ, सर ये फॉर्मूला किसका है? M upon V. डेंसिटी का. वी मतलब वॉल्यूम. हाँ V वो का मालूम है मतलब है सर. वो volume. S क्या है? S. इट्स नॉट एस, दैट इज अ डेंसिटी. रो कहते हैं इसको. ओके इस तरीके से होता है, ठीक है? ओके.
Done, sir. डन एवरीवन? Yes. ओके, अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये लिखा था ना, गिवन सब लोगों ने लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, we'll write delta rho upon rho is equal to delta m, जो स्मॉलर वैल्यू है। मास में स्मॉलर वैल्यू क्या है? 0.01 0.01 डिवाइड बाय 6.25, राइट? प्लस Yes, sir. 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या है? स्मॉलर वैल्यू क्या है? 0.001. 0.001 डिवाइड बाय how much? 0.0250. 0.0250, राइट? Yes. Yes, sir. प्लस अब हमारे पास लेंथ है, जो स्मॉलर लेंथ है वो कितना है? 0.001. अपॉन 4 4.00. इंटू 100%. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब गाइस इसको किस तरीके से स्मॉलर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जरा वो सीखो आप लोग, कि कैलकुलेशन को किस तरीके से इजी करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास लॉगबुक है? लॉगबुक लिया किसी ने? No, sir. अरे ले लो भाई, ले लो, स्टेशनरीज की दुकान पे 15-20 रुपए का मिलेगा, समझे? ताकि लॉगबुक को यूज करना तो सीखो। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से स्मॉल करते हैं। 0.01 है, 0.01 को 10⁻² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10⁻², 6.25। तो मैं मतलब इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 1/6.25 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 1/, देखो 0.0250 है ना, तो ये जो पॉइंट है इसको 4 डिजिट पीछे लेके जाएंगे या फिर 3 डिजिट पीछे लेके जाओ। अगर 3 डिजिट पीछे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 25। यस और नो? कितना हो जाएगा ये? Yes, sir. 25. 25 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 0.01 है ना, तो 0.01 को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, और यहाँ पे 3 डिजिट पीछे गया था तो इसको भी 10⁻³ लिख देते हैं। समझे? ये स्टेप समझ में आया क्या सबको? Yes. Yes. मतलब यहाँ पे जो पॉइंट था 3 डिजिट पीछे गया, तो मतलब 10⁻³, और यहाँ पर भी देखो 0.001 है, यहाँ पर भी 0 को हम लोगों ने 3 डिजिट पीछे लिया तो 10⁻³। जितना डिजिट पीछे जाओगे उतना क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। अब प्लस 0.01 है तो 0.01 को यहाँ पे 1/4 इंटू 10⁻³ इंटू 100%। क्या ये पूरा फंक्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, मैंने sir. पावर ऑर्डर कैसे बढ़ाया समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. अब गाइस इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं? सबसे पहले तो ये 1/6.25 को एज इट इज रहने दो, इंटू 10⁻² प्लस, अब अगर मैं ये 2 को और 25 को कैंसिल कर दूंगा तो 12.5 होगा। यस और नो? हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. 25 डिवाइड बाय, अगर मैं 2 कर दूं तो 12.5 होगा ना। तो यहाँ पे 12.5 है और 10⁻³ दोनों जगह से कैंसिल हो चुका है, तो मतलब यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहता है? खाली 1/12.5, 1/12.5. राइट? और 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब क्या है?
या फिर अगर आपको लिखना है तो एज इट इज लिख सकते हो आप लोग 1/4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 100%। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब गाइस रेसिप्रोकल निकालना होता है, तो अगर आप लोगों ने लॉग बुक लिया होता तो लॉग बुक से इजीली हम लोग रेसिप्रोकल निकाल सकते थे। मतलब आपको खाली करना क्या होता कि लॉग बुक में जहां पे ऊपर रेसिप्रोकल लिखा है उस पेज को ओपन करते और 6.2 को 5 में चेक कर लेते। 6.2 को 5 में चेक कर लेते तो आपको रेसिप्रोकल डायरेक्टली मिल जाता। लेकिन अभी अगर रेसिप्रोकल आपके पास नहीं है, लॉग बुक नहीं है, तो आप लोग इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल, अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 6.25 से, राइट, तो रेसिप्रोकल में जो इनकी वैल्यूज देंगे होंगी वो है 0.16। याद रखना रेसिप्रोकल जब भी हम लोग करते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो जो भी आंसर मिलता है वो 0 पॉइंट में ही मिलता है। तो यहाँ पे 0.16 इंटू 10⁻² प्लस 1/12.5। तो अगर आप लोग इसका भी रेसिप्रोकल चेक करते तो 12.0 को 5 में चेक कर लेते। सो यहाँ पे 0.08 होगा। अब यहाँ पे 4 है, 1/4 का मतलब 0.05, सॉरी 0.25। यस और नो? 0.25 होगा, ये तो कॉमन है, सिंपल भी है। 0.25, यस और नो एवरीवन? Yes. इंटू 10⁻³ इंटू 100%। 100 को 10⁻² लिख रहा हूं मैं। 100 का मतलब 10⁻²। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? Yes, sir. यस और नो sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लो पूरा, ये यहाँ तक पूरा लिख लो। Yes, sir. Done. डन ऑल? ठीक है सबने? Yes, sir. Yes, sir.
एक सेकेंड गाइस, हम इसे रब कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान देना आप लोग कि 0.16 इंटू 10⁻⁻² है। सो 0.16 इंटू 10⁻⁻², ये समझ में आया? मैंने एज इट इज ये लिख दिया। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 0.08 है ना, तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके जाऊंगा तो 8 इंटू 10⁻², ये वाला स्टेप है। ये समझ में आया कैसे लिखा? चेतन, Yes, समझ में sir. आ रहा है आपको? ओके, अब यहाँ पे 0.25 है, तो यहाँ पे 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ को प्लस मैं -3 से एक -1 यहाँ से निकालूंगा तो ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.025 इंटू 10⁻²। अच्छा, अब मैंने कहीं से मल्टीप्लाइड किया है, कहीं पर मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो ये काम मैंने क्यों किया? मतलब ये फर्स्ट वाले वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया, सेकंड वाले वैल्यू से मैंने 10⁻² निकाला है, और ये थर्ड वाले वैल्यू से मैंने एक 10⁻⁻1 यहाँ पे 0.25 में मल्टीप्लाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि गाइस जब भी हम लोग, हाँ, जब भी हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो चीजें कॉमन निकलती है, तो यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए मैंने हर जगह से 10⁻² को बाहर निकालने के लिए रखा हुआ है, तो हर जगह से 10⁻² कॉमन हो जाएगा। अच्छा, ऐड करो जरा, 0.16 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0.025 इंटू 10⁻² को कॉमन किया है, और 100 हमारे पास पहले से था, तो +2 -2 गेट कैंसल। ऐड करो सबको एंड लेट मी नो क्या आता है। ऐड करो जरा। Eight point 185. 8.185, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू 8.185%। चेक करो जरा टेक्स्ट बुक में, Yes, sir. The right आया hand. बराबर? Yes, sir. समझ में आया? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इस तरीके से कैलकुलेशन को एकदम सिंपल कर सकते हैं हम लोग। देखो, कैलकुलेशन करने के सबके अलग अलग फंडे होते हैं, मैं एक सिंपल सा ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी करोगे तो भी चलेगा। समझे? किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके ओके। चेतन, व्हाट अबाउट यू? एटलीस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिखा सब लोगों ने, रब कर दूं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब गाइस जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। गिव द हेडिंग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है। हेडिंग दिया? Yes, sir. अब गाइस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी वैल्यू का कैसे निकालते हैं? जब when the number of digit is greater than the number of figure, at that time we'll use the order of magnitude. अब मैंने ये क्या बोला है वो एक्सप्लेन करते हैं। गिव मी एनी लार्जर वैल्यू।
कोई भी मुझे एक बड़ा वैल्यू दो। अर्थ का रेडियस ले ले, अर्थ का रेडियस ले लूं, ओके 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। किलो की वैल्यू क्या थी? किलो की वैल्यू क्या है आयुष? यस सर। किलो की वैल्यू कितना दिया है मैंने? 10⁻³ ना? यस Yes, sir. सर। भूल गए? याद रखना है उसे। 6400 और 10⁻³ का मतलब है 30। समझे? मीटर Yes, में sir. कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितना डिजिट है ये? 7. 7। अब एग्जाम में इतने जीरो लिखने बैठोगे क्या? No, sir. नो सर। No, sir. नो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ओके, सो विल राउंडेड ऑफ लाइक अ 10। हम लोग 10 के राउंड फिगर में इसको लिखेंगे। मतलब कैसे? अब जरा ध्यान देना। हाँ, 640000, 4 जीरो लिख दिया, एक जीरो को 10 लिख दिया। अब जैसे जैसे जीरो कम करोगे 10 का पावर बढ़ते जाएगा। लाइक 640000 इंटू 10⁻²। 6400 इंटू 10⁻³ 640 इंटू 10⁻⁴ 64 इंटू 10⁻⁵ 6.4 इंटू 10⁻⁶। समझ में आ रहा है? तो ये जो 10 का पावर है यस सर। इसको ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? Order of magnitude. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या लगता है इतनी सारी वैल्यूज में सबसे सिंपल फॉर्मेट कौन सा है लिखने का? 6.4 into 10⁻⁶। 6.4 इंटू 10⁻⁶। डायरेक्ट लिख देंगे। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो बाकी सारी क्वांटिटीज को रब करके एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक मतलब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, जिससे कोई भी अगर अर्थ के रेडियस को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई अर्थ का जो रेडियस है वो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मतलब 6400 किलोमीटर है। यस और नो? समझ में? Yes, sir. मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक बहुत बड़े वैल्यू को शॉर्ट में कर देता है। किस में कर देता है? शॉर्टकट में। क्योंकि इतने जीरो गिनने के किसी के पास टाइम नहीं है। सुना आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ओके, अब गाइस यहाँ पर आप मुझे एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या इस वैल्यू का? इस पूरे वैल्यू में एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? अगर कोई आपसे पूछेगा 10⁻⁶, मतलब ये कॉमन है जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेजर किया है। अब एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे जो 6.4 है वो 5 से ग्रेटर है। 6.4 किससे ग्रेटर है? 5 से। 5 से। अच्छा, मुझे अपने परसेंटेज बताओ। आयुष, लेट मी नो योर परसेंटेज। 83 पॉइंट व्हाट? 83 पॉइंट व्हाट? 83 सर। डॉट 83 है? यस, नहीं सर, मेरे को याद नहीं है अभी, भूल गया। ओके, किसी को याद है भाई उनका एग्जैक्ट परसेंटेज? चेतन, जयेश, अंजलि। 80.40 सर 40 80.40 राइट। अभी किसी ने और भी बताया मेरे को, क्या मैसेज किया? 83.20। और किसी का कोई परसेंटेज? 87.20 सर 82.80 मेरा याद है। 82.80। अब जरा ध्यान से देखना गाइस। हाँ, क्या इसके अंदर फंडा है? जस्ट लाइक 80.40 मतलब ये 80 ही है। 80.40 का मतलब क्या है? 80 है। 83.20 का मतलब सिर्फ 83% है। लेकिन 82.80 का मतलब होता है 83। समझ रहे हो आप लोग ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि ये जो 4 है और ये जो 2 है ये 5 से कम है, तो इनके आगे की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और अगर ये वैल्यू 5 से ज्यादा है तो अपने आगे वाले वैल्यू को बढ़ा देता है, मतलब इस 82 को ये 83 कर देगा। क्या ये स्टेप समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है 5 का क्या फंडा होता है? अगर कोई वैल्यू 5 से ज्यादा होती है तो वो 10 के कैटेगरी में आ जाता है, मतलब ये 10⁻1 हो जाएगा। सुना आप लोगों ने? कितना हो जाएगा ये? 10⁻1। चेतन, ये कॉन्सेप्ट समझे? ये Yes, टॉपिक sir. सबके लिए न्यू है। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? सर और एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। देखो, अगर कोई भी वैल्यू 5 से ज्यादा होती है या फिर 5 होती है तो अपने आगे वाले वैल्यू को बढ़ा देती है। जैसे देखो ये 4 था यस सर। तो ये आगे वाली वैल्यू को नहीं बढ़ा पा रहा है, मतलब ये एज इट इज रहेगा, 80 रहेगा। यहाँ पर ये 2 था तो ये भी अपने आगे वाली वैल्यू को नहीं बढ़ा पा रहा है, मतलब ये 83 रहेगा एज इट इज। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 है तो ये अपने आगे वाली वैल्यू को बढ़ाएगा या नहीं? 2 को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। 2 को क्या कर देगा, 3 कर देगा। समझे? यस सर। तो मतलब अगर जब भी वैल्यू 5 से ज्यादा होती है तो वो 10 के सीरीज में होता है। किसके सीरीज में? 10 के सीरीज में होता है, मतलब ये 10⁻1 हो जाएगा। तो 6.4 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10⁻1 इंटू 10⁻6, मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻7। 6.4 इंटू 10⁻6 का जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10⁻7 है। गाइस, नीट और JEE में काफी लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आया? सर एक बार और समझाओ ना। ये पूरा लिख लो, दूसरे वैल्यू से समझते हैं। ये पहले पूरा लिख लो। मैं 2-3 एग्जांपल दे दूंगा जिससे आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, राइट फास्ट एवरीवन। डन ऑल? डन सर। एक दूसरी वैल्यू लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यू से अलग अलग कंडीशंस भी आपको समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल अर्थ का मास। अर्थ का मास जानते हो कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। 10⁻4 24, मतलब समझ रहे हो 6 के बाद 24 जीरो है। कितने जीरो है? 24 जीरो। तो एग्जाम में मान लो आपने काफी टाइम लेके ये 24 जीरो को अच्छी तरीके से काउंट करके 6 के बाद लिखा, लेकिन एग्जामिनर अगर इसको सही तरीके से काउंट नहीं करता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास भाई बहुत सारे पेपर्स हैं, तो वो एक एक जीरो काउंट करने बैठेगा क्या? और मान लो काउंट कर भी रहा है, 1-2 जीरो इधर उधर हो गया, क्योंकि 24 जीरो है भाई, काउंट करने में इधर उधर तो हो ही जाएगा। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो उसको कट करके वो 1 जीरो और बढ़ा देगा। समझ रहे हो? यस सर। यस कादिर, इट्स अ 6। 5.972 जो है उसको 6, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया अगर नंबर 5 से ज्यादा रहता है तो अपने आगे वाली वैल्यू को बढ़ा देता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख पाना पॉसिबल नहीं है, और इट विल टेक अ वेरी लार्जर टाइम, इट कंज्यूम अ वेरी हायर टाइम। तो हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिखते, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। किसका यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, जो राउंडेड है 10 के पावर में। अब गाइस यहाँ पर एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? 10⁻24 एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट का पता करना होगा तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है या कम है। अगर 5 से ज्यादा होगी तो 10⁻1 हो जाएगा, मतलब 6 की जगह पे विल राइट 10⁻1 इंटू 10⁻24,
मतलब अर्थ का जो 10 मास to है 25 10⁻25 उसका एक्चुअल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है कितना ट्रिकी होता है? नीट और जेडबल से ऐसे ही मार्क्स नहीं निकाल लोगे। चेतन, चेतन, अहमद, Yes, sir. समझे Yes, या sir. नहीं? समझे या नहीं? पूछ हाँ, सकते हो sir. कुछ? हाँ सर बोलो। 10⁻1 कैसा हुआ पर वही समझ नहीं रहा 6 का। जब भी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स है हमारे पूरे, ठीक है? तो 1 से लेके 4 तक 0 में आते हैं। 1 से लेके 4 तक किस में आते हैं? 0 में। और 5 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो ये 10⁻10 के सीरीज में आ जाते हैं। मतलब 10 मतलब 10⁻1। समझे? ये याद रखना है। यस सर। तो जब भी नंबर 5 से ज्यादा होगा तो 10 होगा, अगर 5 से कम होगा तो 0 होगा। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी और भी हम लोग एग्जांपल देंगे। ये समझे? इतना समझे? ये लिखा सबने? यस सर। ओके, रब कर दो इसको। Yes, sir. ओके, अब गाइस कुछ अलग लेते हैं हम लोग। नॉट ऑन मून रेडियस, अब कुछ छोटी वैल्यूज लेते हैं ताकि माइनस के भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझे। फॉर एग्जांपल mass of electron, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब यूज करते हैं। तो पहले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम लोग। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट? छोटी वैल्यूज हैं। तो अब इसका एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई मुझे बता सकता है? चेतन, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? एग्जैक्ट के लिए 10 पहले raised क्या to प्लेस? minus 19. यस, मतलब 1.6 को पहले चेक करेंगे तो ये तो 5 से कम है, मतलब ये 10⁻0 होगा। 10⁻0 का मतलब क्या होता है? 0। समझे? 10⁻0 का मतलब क्या है? Yes, sir. 0. 0। तो मतलब 1.6 की जगह पे क्या पुट करेंगे? या तो 0 पुट कर दो या तो 10⁻0 पुट कर दो, और 10⁻−19। तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻−19। समझे? sir. यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. चेतन, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ओके, एक और लेते हैं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 कितना? 9.1 इंटू minus 10⁻−31 kg, राइट? दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? mass of electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हो? चेतन, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ओनली। गाइस लेट हिम ट्राई। 10 raised to minus 30. 10⁻? बोलो। 10 raised to minus 32. 32? No, sir. चेतन, 30. ध्यान से। 30. 30। देखो 9.1 5 से ग्रेटर है, मतलब ये किसके सीरीज में आया? 10 के, मतलब 10⁻1 होगा। तो 9.1 की जगह पे क्या रखेंगे? 10⁻1 इंटू 10⁻31। ओके, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻30। समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी भी वैल्यू का एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, लिख लो पूरा ये। Done, sir. डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. समझ में आया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं? Yes, sir. यस सर। ये 4 एग्जांपल आप लोगों को हमेशा हेल्प करेंगे
किसी भी वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यस सर। ओके अब किसी ने मुझे एक वैल्यू दिया था, कौन सी वैल्यू थी भाई? अब बताओ, अब आप लोगों का नॉलेज फुलफिल है तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अब आप लोग अपने हिसाब से मुझे वैल्यू दो। ऐसा अगर आपको लगता है कि किसी वैल्यू का आप लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, ऐसी वैल्यू सोच के मुझे बताओ ताकि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करें। सर अगर 5 रहेगा तो 5 5 into रहेगा तो 10 एज इट इज, 5 रहेगा तो एज इट इज 5 into 10 रेज़ टू जो भी रहेगा, तो 10 के पावर में जो भी वैल्यू दी है वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा बस। जैसे कि है 5 into 10 रेज़ टू 6 दिया है, तो इस वैल्यू का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 रेज़ टू 6 ही रहेगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। और कोई और कुछ? 0.1250 kg. सर 0.1 फाइव into भी 10 इसमें रेज़ आता है ना, बड़े इसमें आता है ना, तो फिर 5 ही 10 में जाएगा ना। नहीं, उसको एज इट इज ही रखते हैं, उसको Okay. मोस्टली एज इट इज रखते हैं, ठीक सर है। फिर 6 के बाद सारे 10 में जाते हैं क्या? 6 और 6 Right. के बाद में? राइट Okay. इवन 5.1 भी होगा ना तो भी ये 10 के सीरीज में चले जाएगा, याद रखना, क्योंकि Okay, sir. 5.1 5 से ग्रेटर है, ठीक है। यस सर। अच्छा ये 10 0.1 इंटू क्या किसी ने दे रहा था, ये नंबर किसने दिया था भाई? बताओ। 0.1250. हेलो, सॉरी गाइस, आई हैड वन कॉल। 0.1 व्हाट 125 125 आप एक काम करो, लिसन, आप चैट बॉक्स में डालो ना, आपका जो वॉइस है बहुत ही लैग हो रहा है, नहीं समझ में आ रही आपकी बात में। फटाफट गाइस, ताकि और भी वैल्यूज कवर अप कर सके। जीरो 0.1250 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके देखो, अगर ये वैल्यू इस तरीके से है और इसमें आप लोगों को अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो पॉइंट को शिफ्ट करोगे, एक एक के पॉइंट को शिफ्ट कर लो। तो सबसे पहले 1.250 तो ये 10 रेज़ टू -1 हो गया, 2 डिजिट शिफ्ट कर लोगे तो 12.5। एक काम करो, एक साथ सबको शिफ्ट कर दो, एक एक करोगे तो कंफ्यूज होगे। मैं एक साथ पूरा शिफ्ट कर 10 देता हूँ। raised ये to जो पॉइंट है, 125 into 10 raised to -3. यस 125 इंटू 10 रेज़ टू -3, राइट। तो ये जो 125 है, तो ये 125 इज नथिंग बट द 10 रेज़ टू 2, क्योंकि 100 से ग्रेटर है। समझ में आ रहा है? तो जहां पर 125 रहेगा वहां पे 10 रेज़ टू 2 लोगे। और हाँ, अगर ये 160 रहेगा, समझ रहे हो, ये 160 रहेगा तो 200 हो जाएगा, 200 के क्लोज में, तो भी 10 रेज़ टू पावर के 2 में ही आता है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू 2 इंटू 10 रेज़ टू -3 इनडायरेक्टली 10 रेज़ टू -1, ये इस तरीके से फॉर्मेट होंगे। या फिर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख के छोड़ देना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू -3, दैट्स इट। क्योंकि वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो 125 इंटू 10 रेज़ टू -3 लिख के छोड़ दोगे, सो यू विल गेट योर मार्क्स। बट इस टाइप के नंबर्स नहीं मिलते हैं, हाँ, इतनी बड़ी वैल्यूज पे नंबर नहीं देते हैं। मतलब मोस्टली वो 2 डिजिट रखते हैं, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं रखते। इज दैट क्लियर? ऑल Okay sir. Yes sir. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes sir. अगले Yes, लेक्चर sir. में जब आप लोग आओगे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे। Yes sir.
ताकि इस पे डिपेंडेंट मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल दे सकूं। ओके सर। ठीक है Okay, sir. ओके सर। चेतन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। सर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देने वाला हूं मैं, ध्यान रखना। हाँ बोलो कशिश। 10 raised to -3 कैसा है? हाँ 10⁻³ -3 देखो ये पॉइंट को कितने डिजिट लेके गए पीछे, 1 2 3। अगर आप 3 डिजिट पीछे नहीं लेके जाते, खाली एक ही डिजिट पीछे लेके जाते, मतलब 1.25 होता 250, तो ये 10⁻⁻1 लिख लेते। 12.50 होता तो इसको 10⁻⁻2 लिख लेते। अगर 125.0 है तो 10⁻³ लिख लिया। अगर 1250 है तो इसको 10⁻⁻4 लिख लेंगे। ये सारी वैल्यू एक ही है, सेम है, ये सारी की सारी वैल्यू सेम है। ओके सर, थैंक यू। Okay, we'll stop here everyone. Okay, sir. यस Bye सर। everyone. हेलो सर। Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye. सर हेलो Yes ma'am. सर, बच्चों को कौन सी नोटबुक्स लेनी है जरा बता दीजिए। Log book. टेक्स्ट बुक भी सर। टेक्स्ट बुक 11th की टेक्स्ट बुक, 11th फिजिक्स की टेक्स्ट बुक अगर वो जाएंगे स्टेशनरी की दुकान पे तो मिल जाएगा। अच्छा मिल जाएगा ना। लिसन, अगर आप लोग साइन एरिया में रहते हो या फिर धारावी एरिया में रहते हो तो आप लोगों को मधु बुक डिपो में मिल जाएगा, माटुंगा में है। लॉग बुक लेना है वहां पे, लॉग बुक और आपका फिजिक्स का टेक्स्ट बुक, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ये सारे टेक्स्ट बुक आप लोग वहां से ले सकते हो। सुना सबने? थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बाय।